सभी को नमस्कार। सर्वनायक सीरीज़ की रिव्यू की सीरीज़ में मैं आज एकादश खंड यानी कि 11वें पार्ट सर्व प्रलय का रिव्यू लेकर गया हूँ। ये एक्चुअल में 12वीं कॉमिक्स है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सर्वनायक का एक युगांधर करके आधार खंड भी है, तो उसको अगर शामिल करा जाए तो ये 12वीं कॉमिक्स है और इसकी 13वीं कॉमिक्स और अंतिम कॉमिक्स जो मेरे पास अवेलेबल है सर्वरण, वो भी यहाँ रखी हुई है और एक बहुत पहले परचेज़ की थी। ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की बहुत ही शुरुआती रिप्रेजेंटेटिव में से एक है। और इसके बाद में अभी 2 पार्ट और रिलीज़ हो चुके हैं बाकायदा, और उसके बाद का जो पार्ट है यानी कि ये अगर 12वां खंड है तो फिर 13वां और 14वां खंड रिलीज़ हो चुके हैं और 15वां खंड जो सर्व समर है उसका भी प्री ऑर्डर लग चुका है। तो इस तरीके से 15 कॉमिक्स तो रिलीज़ हो चुकी हैं, 16वीं प्री ऑर्डर पे, और आई थिंक इसमें 20 तक पार्ट तो जाएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। पर मैंने जो है संजय गुप्ता जी वाले पार्ट्स ऑर्डर करे हैं और अभी तक मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि सर्वरन का नेक्स्ट पार्ट वो भी नहीं मिला है। तो खैर फ़िलहाल मैं सर्वर प्रलय तक पहुँचा हूँ, इसकी बात करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मैं gkcartcomics.com जो है उसमें अभी एक जन्माष्टमी का ऑफ़र चल रहा है, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आइए शुरुआत करते हैं सर्व प्रलय की। तो ये पेपर बैक एडिशन है इसका और वो हार्ड बाउंड एडिशन है। ये मैंने कॉम्बो में परचेज़ किया था और कॉम्बो में थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ जाता है। जैसे कि इसका मूल्य जो है 170 रुपये है पेपर बैग का, और ये जो हार्ड बाउंड एडिशन है इसका मूल्य है 325 रुपये, लेकिन कॉम्बो में शायद इसके 50 या 60 रुपये कुछ कम लग रहे थे। हालांकि ये ऑफ़र इतना कोई आकर्षक नहीं था। इससे पहले जो सर्वनाथ के शुरुआत की 4 पार्ट जो प्रकाशित किए थे, 4 का जो कॉम्बो मनोज गुप्ता जी लेकर के आए थे, वो थोड़ा अच्छा एक ऑफ़र था, उसमें काफ़ी अच्छा ऑफ़र था। उसमें 400 रुपीज़ में पूरा कॉम्बो मिल रहा था पर सेट, पर बाद में उसको चेंज कर दिया गया का जो भी है। और अभी रिसेंटली जो मनोज गुप्ता जी की तरफ से अनाउंस हो चुके हैं, प्री ऑर्डर भी उनके लग चुके हैं, उसमें 5-5 कॉमिक्स के खंड बना दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 कॉमिक्स ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं सर्वनायक की, तो 5-5-5 के 3 संग्राहक संस्करण ऐसे हार्ड बाउंड में रिलीज़ कर दिए गए हैं। उनका मूल्य है 875 रुपये। तो उस हिसाब से ये काफ़ी महंगे हैं। ये इस तरीके के जो इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन है वो 325 के पड़े हैं, तो ये मैंने 10-12 ले रखे हैं 325 के हिसाब से। लेकिन अगर हम उस कंबाइंड एडिशन की बात करें तो वो काफ़ी ठीक पड़ रहा है मेरे हिसाब से। 5 का 875 पड़ रहा है हार्ड बाउंड में। उस मतलब जो ये है 170 रुपये की एक कॉमिक्स है, तो ऐसी 5 कॉमिक्स बाइंड होकर के वो आपको 875 में हार्ड बाउंड में एक संग्राहक संस्करण में विद नोवेल्टीज़ ऑफ कोर्स। इनके साथ कोई भी नोवेल्टीज़ नहीं थी। ये जो एक हार्ड बाउंड एडिशन है काफ़ी महंगे कलेक्टर एडिशन में से एक है। इवन जो इसका सर्वरण का संग्राहक संस्करण आया था वो 300 रुपये का आया था, 299 का, और इसके साथ काफ़ी अच्छी नोवेल्टीज़ थी, स्टिकर वगैरह थे, काफ़ी कुछ था। और इनके साथ कोई भी नोवेल्टी नहीं थी। मतलब ये अपने आप में अनोखे संग्राहक संस्करण निकल करके आए हैं। जो बाल चरित श्रृंखला में भी मनोज गुप्ता जी ने किया था, वो कि आपको सिर्फ संग्राहक संस्करण और एक बुकमार्क मिल जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो उस हिसाब से काफ़ी कॉस्टली और डिसअपॉइंटिंग रहे थे। लेकिन इनका जो कंबाइंड निकाल रहे हैं वो एडिशन, उसमें से नोवेल्टीज़ भी दे रहे हैं, बाकायदा मैग्नेट स्टिकर्स हैं सर्वनायक विस्तार के में 4 पेपर स्टिकर हैं और अच्छे क्वालिटी के मैग्नेट स्टिकर हैं। पर प्रॉब्लम उनमें एक आएगी कि इस तरीके के जो 5-5 कॉमिक्स हैं उनके आई थिंक कवर्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे और शायद उसमें कवर ऐड नहीं होंगे। और शायद यही कारण रहा होगा, क्योंकि सर्वनायक सीरीज़ का मैं रिव्यू आपको बता चुका हूँ कि जितने भी 12 कॉमिक्स सर्वनायक के और जो 4-5 कॉमिक्स क्षतिपूर्ति और सर्वनायक विस्तार के निकाले हैं मनोज गुप्ता जी ने कॉम्बो के रूप में, उनके पेपर बैक में कवर क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और अंदर से काफ़ी रफ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइट क्वालिटी कवर। हालांकि इसका फिर भी थोड़ा ठीक है, और शुरुआत के युगांधर वगैरह का तो बहुत ही ख़राब है। तो आई थिंक उन्होंने उसी तरीके की प्लानिंग करी होगी कि जब ये पूरे स्टॉक खाली हो जाएगा तो फिर इसको जो है, अब जितने बिकने हैं उतने तो बिक चुके हैं, तो फिर इसके कवर रिमूव करके मे भी ऐसा हार्डबाउंड हो। अगर उसमें कवर होंगे तो वो काफ़ी एक प्लेजेंट सरप्राइज़ होगा मेरे लिए। हालांकि मैं ऑर्डर करूँगा उनको, तो देखेंगे किस तरीके के एडिशन वो आते हैं, उनको देखा जाएगा बाद में। फिलहाल बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो इसमें जैसे कि कवर से आप देख सकते हैं कि इसमें जो है गोजो और सुपर कमांडो ध्रुव, जो कि हमारा चहेता सुपर हीरो है राज कॉमिक्स का, उसकी भिड़ंत हमको देखने को मिलेगी। इससे पहले की जो कॉमिक्स मैंने रिव्यू किया था, नवम और दशम खंड जो है, ये देखिए सर्व आगमन नवम खंड, जैसे डबल स्प्लिट कवर में आपको दिखाई दे रहा है कि कोबी और भेड़िया अलग हो चुके हैं, और अश्वराज के दोनों पार्ट वल्लभ और आलार, ये आलार हैं, ये वल्लभ है, ये अलग हो चुके हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट में से एक रहा है सर्व आगमन का और सर्वव्यूह का। तो सर्व आगमन और सर्वव्यूह जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए कोबी भेड़िया एक जैसे दिखा रखे हैं, एक हुए हुए, और उनके पेरेंट्स दिखा रखे हैं, पुरानी स्टोरी है। और ये लेडी माया है, जो माया का जादू में देखने को मिली थी, जहाँ पे भोकाल और भेड़िया का क्रॉसओवर देखने को मिला था, जो कि भेड़िया की मौसी लगती है एक तरीके से इस स्टोरी के हिसाब से। और ये अश्वराज का कमांड एक ग्रुप है, और यहाँ पे एक वो लेडी दिखा रखी है। तो दोनों ही कवर आर्ट काफ़ी कुछ बताया था स्टोरी के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इसमें चल रही थी, कोबी और भेड़िया के अस्तित्व के बारे में, अश्वराज के अस्तित्व के बारे में। और उसमें जो है विजेता होने के लिए
मतलब ये जो दोनों रूप अलग हुए थे कोबी भेड़िया के, या फिर जो अश्वराज और अश्वराज के जो घोड़े और मनुष्य वाले रूप अलग हुए थे, उनको कैसे भी एक करना था समझा बुझा करके। काफ़ी कठिन कार्य था और बहुत अच्छा, इसमें बहुत अच्छा ओरिजिन दिखाया गया, बहुत शानदार स्टोरी मुझे लगी। तो वो स्टोरी इसमें भी आगे कंटिन्यू रहती है। और इस जो ये जो प्रतियोगिता होती है इसमें भेड़िया जीत जाते हैं 2 बार शायद, और 1 बार अश्वराज जीतते हैं, ऐसा कुछ होता है। और इसके बाद जो है जब पैरेलल जो एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा था, जैसे आपने पीछे बैकग्राउंड देखा होगा, ये है किंग कॉमिक्स में भी कैरेक्टर आते होंगे। लिज़ा है, अभेद्य है, वेगा है, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। और ब्लाइंड डेथ तो हमने देख भी रखा है, एक बार भेड़िया की कॉमिक्स एक आई थी, उसमें भी था काला भेड़िया करके। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं पहले के, मे बी किंग कॉमिक्स, राज कॉमिक्स एक ब्रांच होगी पहले, तो उसमें थे किंग सिटी के कुछ ये तिरस्कृत नायक करके इसमें एक एपिसोड आया था। तो ये कुछ है जो तिरस्कृत हो चुके हैं और अभी ये क्राइम फाइटिंग छोड़ चुके हैं, पर इसमें दिखाते हैं कि वो कैसे भी जूझते हैं, क्राइम फाइटिंग के लिए लड़ते हैं और जनता को बचाने के लिए, या जो भी उनके पब्लिक होती है उनको बचाने के लिए वो अपना बलिदान देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। इस स्टोरी का जो एक है ना, एक छोटा सा पॉइंट ये है कि ये 2008 में जो डार्क नाइट मूवी आई थी बैटमैन की, उसका एंड इस तरीके से किया था कि जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है वो बैटमैन उसका इल्ज़ाम अपने सिर पे लेता है और फिर वो जो है अपना काम करता रहता है। तो उसमें लास्ट में दिखाते हैं कि वो हीरो से भी ज़्यादा है, क्योंकि उसको जो है क्रिटिसिज्म की भी परवाह नहीं है। बाकी जो सुपर हीरोज़ हैं या अदर हीरोज़ क्या करते हैं कि वो अपना सब कुछ लुटा करके जो है देश की रक्षा करते हैं या जो जनता की रक्षा करते हैं, लेकिन बदले में एटलीस्ट उनको अप्रिसिएशन मिलता है। पर वो एक आइडिया आया था 2008 में, और उसके बाद कुछ बॉलीवुड मूवीज़ भी इस तरीके की आई जिसमें उनसे इंस्पायर हुआ गया था। जैसे जनरल 2 आई थी इमरान हाशमी की एक मूवी, तो उसके लास्ट में ऐसे दिखाते हैं कि मतलब कि जो है एक कैरेक्टर होता है जो हीरो होता है, वो लास्ट में कुछ मतलब उसकी कुछ गलतफहमी रह जाती है जो हीरोइन के प्रति। ऐसा कुछ होता है कि भाई उस गलतफहमी लेकर ही वो ख़त्म हो जाता है, मतलब कि लोग उसके बारे में गलतफहमी पाल के रखें, मतलब बेटरमेंट के लिए, ऐसा कुछ एक आइडिया चलता है। तो वैसा आइडिया इसमें भी देखने को मिलता है। लिज़ा वगैरह बोलते हैं कि हमको सिर्फ अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, हमको कैसे भी करके अपने क्राइम फाइटिंग को कंटिन्यू करना है। तो लास्ट में बहुत जूझ के लड़ते हैं ये अभेद्य, लिज़ा और वेगा। नाम से ही पता लगता है भेद्य का, उसको अभेद्य शक्ति होती है, लिज़ा में जो लिजार्ड जैसी रेप्टाइल्स की शक्तियाँ होती हैं, और वेगा में स्पीड की शक्ति होती है, फ्लैश जैसा आप मान सकते हो। और ब्लाइंड डेथ इनकी शायद अलग हो चुका है, वो कहीं और था शुरुआत में जब इनका इंट्रोडक्शन दिया गया था। तो ये सीन भी काफ़ी भावुक है। और इसमें प्रोबोट और ये इनके बीच में एक तो कम्युनिकेशन चल रहा होता है कि प्रोबोट समझता है कि जो तिरस्कृत नायक हैं वो काबिल नहीं हैं जो है क्राइम फाइटिंग के, तो उनकी सहायता नहीं ली जानी चाहिए। पर इस इंसिडेंस के बाद में उनको लगता है कि हाँ ये गलत सोच है, कोई ज़रूरी नहीं ऐसा हो। और उसके बाद में जब उनकी सोच गलत साबित होती है तो वो एक और नायक को ऐड करने की कोशिश करते हैं। देखिए होगा बुक मार्क रखा, सुपर इंडियन का क्या शानदार इन्होंने इंट्रोडक्टरी सीन बनाया है। तो सुपर इंडियन का थोड़ा अलग ही इसमें कॉन्सेप्ट चल रहा है कि वो बाकी महानायकों से अलग हो गया, अपने हिसाब से काम कर रहा है। इसमें लिखा सरफिरा वगैरह ऐसा वर्ड यूज़ किया जाता है। तो जब रोबोट कन्विंस हो जाते हैं कि भाई इन ऐसे नायकों को भी शामिल किया जा सकता है, तो वो बोलते हैं वाई नॉट, क्यों ना सुपर इंडियन की हेल्प ली है। तो सुपर इंडियन का छोटा सा एक यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, बहुत शानदार, इसको भी आगे लाया जाएगा। और ये बिल्कुल वो जो स्टोरी थी कोबी भेड़िया वाली, अश्वराज वाली, वो आगे चल रही होती है। अब इनको फोबोस मोबोस जो ग्रह होते हैं, उन ग्रहों के साथ में जो है कुछ और स्पर्धा सी होती है, वो करनी होती है। और ग्रहणों भी एक है जो शक्ति खींचने की कोशिश कर रहा होता है, ऐसा कुछ है। तो खैर इन जो किसी भी मनुष्य के 2 भाग होते हैं, जैसे कि कोबी और भेड़िया है, या फिर अश्वराज और वल्लभ और आलार है, वो आपस में उनका जो कम्युनिकेशन बड़ा शानदार होता है। ये बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि भेड़िया किस तरीके की हरकतें करता है, कोबी किस तरीके की, हमको पता ही है, लेकिन ये आप टोटली अनएक्सपेक्टेड सीन इसमें आएगा और बहुत अच्छा सीन है। बहुत अच्छा है, इसमें मैसेज बहुत अच्छा दिया गया, काफ़ी डीप है। तो खैर ये इस तरीके से भेड़िया और अश्वराज की स्टोरी का एंड होने वाला होता है। बस एक लास्ट प्रतियोगिता बचती है, छोटे छोटे खरगोश ने, काफ़ी खतरनाक खरगोश हैं, तो इनका कुछ पकड़ने का कुछ चल रहा होता है। वो ऐसे स्टोरी करके ऐसे में जो है तीनों भारी शायद भेड़िए जीत जाते हैं, ऐसी ऐसी इसमें स्टोरी होती है। मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ इसमें सर्वनायक प्रतियोगिता में कि एक तरफ का पूरी तरीके से हार गया, मतलब तीनों बार भेड़िए जीता है। नेक्स्ट जो है ये प्रतियोगिता में गोजो और अश्वराज गोजो और सुपरकॉन्ड ध्रुव को उतारा जाता है। तो सुपरकॉन्ड ध्रुव खुद से विलिंगली आता है इसके अंदर, अदरवाइज़ पहले वो इंस्पेक्टर स्टील को उतारने वाले होते हैं। इसमें भी एक बात इसमें आई गई है कि ये युगम पूछ रहे होते हैं कि आप क्यों आए, आपको स्टील पे संदेह था या फिर आपको खुद ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट, ऐसा कुछ है। वो जो भी है आप सोचते रहो, मुझे नहीं पता। तो इसका कुछ लगेगा, देखते हैं एंड में क्या निकलता है, युगम कौन है क्या है पता लगेगा। तो खैर अपने विल से आते हैं और पहली प्रतियोगिता सुपरकॉन्ड ध्रुव जीत भी आते हैं। कोई रेगिस्तान मरुस्थल सा है, वहाँ पर कोई तिलिस्म का पता लगाना है, तो सुपरकॉन्ड ध्रुव पता लगा पाते हैं थोड़ा सा विज्ञान वगैरह का प्रयोग करके कि मिट्टी को गर्म किया, रिफ्लेक्शन किया, ऐसा कुछ करके। और यहाँ पे आपको तालिस्मान के दर्शन भी होते हैं, जो आपको अग्रज नागराज का करे तांडव सीरीज में मिले थे, नागराज की सीरीज़ थी उसमें, क्योंकि ये सर्वनायक जो सीरीज़ है वो तो फेमस है ही सभी कैरेक्टर्स को लाने में, तो इसमें ऐसा होता है। और इसके साथ में जो है बस वो तिलिस्म का पता लगा पाते हैं। अब आगे अश्वराज और गोजो की फाइटिंग जारी रहेगी, एक शानदार सीन यहाँ दिखा रखा है।
और ये तिलिस्म तालिस्मान ऐसा बनाते हैं कि जो गोजो है उनको अपने हिसाब से दिखाई देता है और सुपर कमांडो ध्रुव को अपने हिसाब से दिखाई देता है। वो स्टोरी आगे भी रहेगी, इसको बाद में पढ़ूंगा मैं। सर्वरन मैंने पहले थी मेरे पास में, जब ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं थी तो कुछ पार्ट्स मेरे पास हुआ करते थे पर रैंडमली समझ नहीं आते थे, तो ये मैंने थोड़ी बहुत पढ़ तो रखी है, फिर से पढ़ा जाएगा इसको। तो इसमें अश्वराज और गोजो की फाइटिंग जारी रहेगी। और आई थिंक ये अलग अलग हैं, देखो अश्वराज को अलग कर दिया गया है, फिर बाद में अश्वराज नाम लिखता है, गोजो को अलग कर दिया गया है और ध्रुव को अलग कर दिया गया है। तो ध्रुव और विदूषक इसमें दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जो है गोजो है और कोई लायन से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये एक अघोरी से हैं जो पहले इन सर्व आगमन या सर्वव्यू में दिखाई दिए थे, बहुत शानदार सीन दिखाया था, त्रिमुंड के साथ में थे वो, जो सदा माधव वाला त्रिमुंड था। खैर इसका भी सीन दिखाई देगा, तो देखते हैं कैसे है ये कॉमिक्स। और सर्वरण के लास्ट में कुछ डिसअपॉइंटिंग पैनल्स भी थे जिसमें वो चेरी टफ़ी वगैरह भी थे, पर ऐसा बताते हैं, सुनने में आया है कि इसके बाद की जो 2 पार्ट्स है सर्वग्रहण है और सर्व आयुद्ध जो है बहुत शानदार उनमें स्टोरी बन पड़ी है, मतलब काफ़ी अच्छे से कंक्लूड किया जा रहा है इसको, और सर्व समर का हम सभी को वेट है। तो इसी के साथ मैं इस रिव्यू को एंड करता हूँ, जल्दी मिलेंगे सर्व रन के वीडियो में। और अब मैं बता देता हूँ जीके कार्ड्स में क्या चल रहा है। तो आज जन्माष्टमी के अवसर पे उन्होंने ऐसा अभी मैसेज मैंने देखा था ग्रुप में कि आप जितने की भी आज अगर परचेज़ करेंगे बस वो प्री ऑर्डर की होनी चाहिए। जैसे कि मनोज गुप्ता जी की मैं बात करूँ सर्वग्रहण की, सर्व आयुध की, तो वो अवेलेबल होगी, तो वो प्री ऑर्डर नहीं हुआ। लेकिन संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स की बात करें तो प्री ऑर्डर में होंगी। ऐसे ही मनोज गुप्ता जी की मान लो डोगा डायरीज़ हैं या कुछ भी है, तो जो भी अगर आप प्री ऑर्डर के प्रोडक्ट आज आप जन्माष्टमी के दिन, ऐसा उन्होंने बताया कि जितना भी आप परचेज़ करोगे मान उसका 10% आपको वैलेट में कैशबैक मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है, क्योंकि 10% का डिस्काउंट तो ऑलरेडी होता ही है, कि मान लो जो भी कॉमिक्स होती है उस पर 10% तो ऑलरेडी होता ही है। तो एक तरीके से इंडायरेक्टली हमको 20% या थोड़ा सा 19-18% डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने भी ऑर्डर करने की सोच रहा हूँ, करता हूँ, अभी ऑर्डर करना बाकी है मेरा। तो साइट वगैरह खुल नहीं रही थी, तो इस पर भी जितेंद्र जी को कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि साइट कई बार खुलती नहीं है। तो इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं फ़िलहाल प्री ऑर्डर प्रोडक्ट्स पे। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ और ट्राई करता हूँ फिर से कि वो वेबसाइट खुल जाए। मुझे भी कुछ ऑर्डर करने बाकी हैं अभी। मिलते हैं किसी और वीडियो में।